हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती 2023 में जो ऑनलाइन आवेदन चालू हो चुका है 1 जनवरी 2024 को, तो उसका क्या है, आपको मोबाइल से आपको ही फॉर्म डालना आपको सिखाऊंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसमें क्या है, आपको छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए आप अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हैं। फोटो रिसाइज सब चीज़ करके आपको दिखाऊंगा। इसमें आप क्या है, कैंडिडेट इनरोलमेंट नंबर है, ठीक है। कैंडिडेट इनरोलमेंट नंबर उसमें आपको डालना है। फिर आपका मोबाइल ऑन वेरिफिकेशन होगा, मोबाइल नंबर डालना है, फर्स्ट नेम डालना है, फिर आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर गेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए इन सभी चीज़ों को मैं आपको भर के बताता हूँ, फिर आगे चीज़ों को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, आप जानकारी को अपना भर लीजिए। मैं अपना जानकारी को क्या है हिडन कर रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर हुआ है उसको क्या है मैं अपना छुपा रहा हूँ। फिर आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर डालेंगे उसमें ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को यहाँ पर टाइप करके आप क्या करेंगे, सबमिट बटन है उसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से क्या है, एक इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। ये जो इंटरफेस ओपन है इसमें देखिए कैंडिडेट इनरोलमेंट नंबर आ गया जो आप डाले थे। उसके बाद क्या है, क्रिएट पासवर्ड, आपको पासवर्ड बनाना है अपनी प्रोफाइल के लिए। आप इसमें एक पासवर्ड बनाएंगे, फिर उसको कंफर्मेशन के लिए एक और पासवर्ड डालोगे। मतलब सेम पासवर्ड को आपको 2 बार यहाँ पर डालना है, ठीक है। 2 बार ये जो पासवर्ड है यहाँ पर आपको डालना है। कन्फर्म पासवर्ड की आपको पुष्टि करना है, ठीक है। मतलब दोनों को सेम पासवर्ड आपको डालना है, जो आपको डालना रहेगा वो आप डाल देना, ठीक है। फिर क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब मूलभूत जानकारी। मूलभूत जानकारी के लिए क्या है, आप अपना नाम डाल सकते हो, जैसे मेरा नाम मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। रिलेटिव टाइप, आपका रिश्तेदार का नाम डालना है, जैसे पापा का या तो हस्बैंड का। कोई लड़की है जिसका शादी हो चुका है वो हस्बैंड का या अपने बाप का भी डाल सकता है, ठीक है। तो चलिए, रिलेटिव नेम का आपको क्या है डालना है। इस तरीक़े से आपको हर प्रोसेस को आपको प्रोसेस करना है, पूरा लास्ट तक देखना, आपको पूरा जानकारी आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर ये जो है रिलेटिव टाइप में हो गया। फिर आपका क्या है, मदर नेम, मैं अपना जानकारी को छुपा रहा हूँ, ठीक है भाई, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना है। मदर नेम आपको डालना है। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर जो भी रहे आपका सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ है आपको सबमिट करना है, ठीक है। फिर आपका डोमिसाइल, आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है या नहीं पूछा रहा है, ठीक है। तो इसको आपको डालना है, यस हो तो यस, या तो नो कर देना है, ठीक है। तो चलिए, फिर आपको क्या है यहाँ पर यस या नो का ऑप्शन आए, दोनों में से आप किसी को कर लेना, हो तो हो, ठीक है। चलिए, फिर आपको क्या है, ये फोटो चूज करने के लिए बोला है। तो आपका फोटो का देखो वो फॉर्मेट किस प्रकार से होना चाहिए। तो पहले देखो आपका फोटो होना चाहिए, उसके नीचे में सिग्नेचर, उसके नीचे में नाम, और सबसे नीचे में क्या है, आपका लेफ्ट जो अंगूठा है उसमें आपका थंब लगाकर उसको फोटो खींचकर एक साथ, ठीक है, उसको अपलोड करना है। एक ही बार में अपलोड करना है, लेकिन उतना चीज़ों को आपको करना है। तो आप पूरा इस तरीके से आपको जो फोटो है उसको चूज फाइल करके फिर अपलोड करके आप अपलोड कर सकते हैं। 50 KB से लेकर 200 KB तक इसका साइज होना चाहिए, उससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सामने में दिख रहा है, यहाँ देखेंगे इस तरीके से आपका फॉर्मेट होना चाहिए फोटो का, ठीक है। ऐसा आप फॉर्मेट बना लेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन, आपको क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, ठीक है। तो इसमें अदर इन्फॉर्मेशन में आपका नागरिकता क्या है, ठीक है। आगे देखेंगे तो अदर जानकारी में, ठीक है, आपका नागरिकता, आप किस कैटेगरी में आते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो देखो आपका जो नागरिकता है ये इंडियन या तो अदर है, तो दोनों चीज़ को आपको भरना है जो हो आप, ठीक है। फिर आपका क्या है, कैटेगरी आप किस वर्ग से आते हैं। तो किस वर्ग से आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जनरल, SC ST और OBC, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर दोनों चीज़ को दिया है। तो इन चीज़ों को आप क्या करना है, आपको ये जो राइट साइड में जो बटन दिया है राउंड शेप में, यहाँ पर क्या है, आपको जिस वर्ग से है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे आपको यहाँ पर कहीं पर कर बाहर टच करना है। फिर देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्थानीय जिला निवासी, ठीक है। आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो किस जिले का है उसको आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी, आप वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक हो तो वैवाहित या तो या अविवाहित डालना है, ठीक है। विवाहित होंगे तो आपका क्या है, जो मैरिड डेट है उसको भी डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका पहचान चिन्ह, जैसे कहीं किसी के कान में तिल है, किसी के चेस्ट में तिल है, तो मोल ऑन चेस्ट, मोल ऑन ईयर, ऐसा आप डाल सकते हो, ठीक है। फिर आपका एड्रेस, आपका क्या है, वर्तमान एड्रेस आपको देना है। आपका क्या है, आपका वर्तमान एड्रेस कौन से है, ठीक है। फिर आपका क्या है, हाउस नंबर डालना है, आपके हाउस नंबर, आपका स्ट्रीट नंबर, आपका विलेज अर्थात गांव के डालना है, सिटी को भी डालना है, ठीक है। फिर आपका राज्य चुनना है, आप किस राज्य से हैं तो आपका चुन लीजिएगा, छत्तीसगढ़ से ही होंगे,
ठीक है। फिर आपका कौन से ज़िले के रहने वाला है, तो आपको कौन से ज़िले का रहने वाला है उसको आप चुन लेंगे, ठीक है। अगर आपका देखो वर्तमान पता और परमानेंट पता दोनों समान है तो यहाँ एक छोटा सा राइट साइड में क्या है, एक बॉक्स दिया है, उसमें टिक करना है, ठीक है। अगर आप उसमें टिक करते हो तो पूरा चीज़ों को आपको दोबारा भरना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप जिला और छत्तीसगढ़ राज्य और पिन कोड कौन से ज़िले से हो, आप जिस ज़िले से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर अपना क्या है, आप पिन कोड डाल सकते हो। पिन कोड आप यहाँ पर डाल लीजिए, जो भी आपका पिन कोड है एरिया का उसको डालना है। फिर आपका देखो ये जो एड्रेस सेम अस परमानेंट एड्रेस, क्या आपका जो स्थायी पता वर्तमान पता के समान है ऐसा पूछा जा रहा है, तो उसको भी आपको भर लेना है, ठीक है भाई। फिर आपका देखिए उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा ये सभी चीज़ों को भरने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो ठीक है। अगर सेम नहीं है तो आप फिर हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, आपका स्टेट को चूज़ करना है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपको करना है। पिन कोड भी डाल लीजिएगा। फिर घोषणा, ये जो घोषणा दिया है उसको आपको पढ़ना है। मैंने अभी यहाँ पर नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। लंबा हो जाएगा तो कोई मतलब का नहीं है। तो चलिए ये जो घोषणा दिया है उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। जो भी चीज़ें हैं हिंदी में भी है, जो इंग्लिश पढ़ना आता है जिसको इंग्लिश में भी दिया है, ठीक है। ये जो घोषणा है उसको, घोषणा में देखो ये जो आई एग्री मतलब मैं सहमत हूँ करके ये जो ऑप्शन है इसमें आपको टिक लगाना है, इसमें आपको टिक लगाना है। फिर जो कैप्चा क्रिचा कैप्चा को दो दर्ज करे लिखा है, ठीक है। तो आपको कैप्चा भर लेना है। कैप्चा समझ में नहीं आया तो ग्रीन कलर का बटन है उसमें आपको क्या करना है, टच करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको भर को सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन आएगा। देखिए पूरा जो आपका जानकारी ही है आ चुका। मैं क्या है पूरा सभी जानकारी को एक साथ भर लिया हूँ क्योंकि अगर भर के बताऊंगा तो आपका क्या है बहुत ज़्यादा समय चल देगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं भर चुका हूँ। फिर यहाँ पर आप देखो ये जो चूज़ फाइल लिखा है वहाँ पर आप, मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ इमेज, लेकिन आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको चूज़ फाइल को क्लिक करेंगे तो आपका जो है मीडिया में चला जाएगा। फिर वहाँ से आप जहाँ पर आपका जो फोटो वाला जो फाइल है उसको आप क्या है सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको रिसाइज करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उससे जाकर आप रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ आप रिसाइज कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हो और वो आप क्या कर सकते हो इसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ऐप में डायरेक्ट जाकर भी फोटो को क्या है रिसाइज कर सकते हो। यहाँ पर अपलोड बटन पर आपको वो करना है, ठीक है, क्लिक करना है। तो देखो इस तरीके से ये अपलोड होकर फिर ऐसे आ जाएगा और दोनों चीज़ हमारा सेम है, ठीक है। फिर आपको अदर अन्य जानकारी भी आपको से लेना है, ठीक है। उस चीज़ों को भी आप मिला लेंगे, जितने भी चीज़ है सभी चीज़ को भर लिया हूँ, स्थायी पता वर्तमान पता सभी चीज़ को भर लिया हूँ। फिर नीचे आएंगे तो जो घोषणा दिया है उसको फिर से आपको पढ़ना है। फिर आई एग्री मैं सहमत हूँ। फिर आपको क्या है कैप्चा फिल करके आपको ये जो सबमिट बटन है, ठीक है, आप क्या है कैप्चा फिल करना। कैप्चा फिल करने के बाद जो सबमिट बटन है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो आगे एक इंटरफेस खुलेगा इस तरीके से। देखो यहाँ पर एक इंटरफेस ओपन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका क्या है लॉगिन हो चुका है और लॉगिन आउट भी हो सकते हो यहाँ से, अगर आपको अभी पेमेंट नहीं करना है तो, ठीक है। पूरे चीज़ सेव हो चुका है छत्तीसगढ़ पुलिस का, ठीक है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिया है, ठीक है। महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रक्शन है उसको भी आपको पढ़ लेना है। नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पढ़ लो। फिर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कांस्टेबल कैडर रिक्वायरमेंट 2023 आरक्षक संवर्ग भर्ती 2023, फिर इतने भी क्या है जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसको जरूर पढ़ लेना एक बार। फिर एग्जाम प्री, ठीक है, इसके बारे में दिया है, मैं प्रमाणित करती हूँ वाला। तो आप क्या है आप किस जिले में आप फार्म डालना चाहते हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं जांजगीर चांपा यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको सिर्फ भर के लिए बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर किस पद के लिए, तो आरक्षक जीडी या आरक्षक चालक या आरक्षक ट्रेड के लिए है। तो यहाँ पर मैं आरक्षक जीडी के लिए फार्म अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। आरक्षक जीडी के लिए क्या है फार्म अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेंगे तो आप क्या है 5वीं 8वीं और 10वीं, तो क्या है आपका क्या है जिस कैटेगरी जिसका आप योग्यता रखते हैं उसको आप डाल लेना, 10वीं डाल लेना यहाँ पर। फिर आप कितना क्लास तक पढ़े हैं उसको भी पूछे हैं तो यहाँ पर आप ग्रेजुएशन डाल लेना, पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट भी डाल लेना, ठीक है। जो आपका जहाँ तक पढ़े हो उस चीज़ों को आप यहाँ पर डाल सकते हो। नहीं डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डालोगे तो मत डालना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर बीएससी लिख रहा था क्योंकि मैं बीएससी किया हूँ, ठीक है। तो आपको क्या है ग्रेजुएशन भी लिख देना है, ग्रेजुएशन भी लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर आगे चीज़ों को आपको मैं चलिए आगे बताऊँगा। अब अगला चीज़ पूछा है क्या आप बोनस के लिए पात्रता रखते हैं, ठीक है। क्या आप बोनस अंक से संबंधित पात्रता रखते हैं, तो यस करोगे तो आपको आ जाएगा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या एनसीसी का सी सर्टिफिकेट या एनएसएस का।
तो आपको एनएसएस के लिए, मेरा एनएसएस है तो मैं एनएसएस पर क्लिक किया हूँ, आपका दूसरा होगा तो आप दूसरा पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, क्या आप उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता रखते हो, तो आपको यस करना है या नो करना है, जो आपका है वो चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, सामान्यतः ये नो रहेगा। ठीक है, उच्चतर आयु सीमा में। ठीक है, तो आप देख लेना, अपने हिसाब से कर लेना उसको। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हो, तो मैं नहीं हूँ तो नहीं डालता हूँ। ठीक है, क्या आप सहायक नगर सेना सैनिक हो, तो क्या इसमें पूछा है क्या आप नगर सेना सैनिक हो, तो इसमें जो है वो हाँ डालना है, जो नहीं है वो नहीं डालना है। ठीक है, चलिए, क्या आप सहायक आरक्षक हैं, ऐसा करके पूछ रहे हैं, तो यस है तो यस डालना, या तो नहीं डालना। ठीक है, जिसका है या तो मेरा नहीं है तो मैं नो डाल रहा हूँ। ठीक है, क्या आपके विरुद्ध कोई दंडिक प्रकरण किसी पुलिस थाने या न्यायालय में लंबित है या नहीं, ये चीज़ को पूछ रहा है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, जो है तो हाँ, न तो नहीं डालना, नहीं डाल लेना चाहिए। रोजगार पंजीयन देखा इंपॉर्टेंट है, रोजगार पंजीयन मांगा है, रोजगार पंजीयन का तिथि भी मांगा है। बिना रोजगार पंजीयन के आप सबमिट करोगे, ठीक है, तो दिक्कत हो सकता है। आप डाल लेना। ठीक है, डाल लेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जितने भी चीज़ें हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों को, रोजगार पंजीयन। ठीक है, चलिए, यहाँ पर क्या है, स्टार नहीं लगा है तो बिना रोजगार पंजीयन का भी सबमिट हो सकता है। ठीक है, बाकी डाल लेना, डालना इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस तरीके से मैं डाल के आगे बढ़ूंगा। अब क्या है, इसमें सबमिट बटन है, उसमें मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। उसको एक बार और अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, गलती कहीं पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से आपको देखना है इस तरीके से। फिर ये लास्ट में जो घोषणा दी है उसमें आपको क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, आप किसी भी प्रकार का जो त्रुटि हुआ है उसको सुधार नहीं सकते, तो ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको फिर से सुधारना है तो यहाँ पर देखो सुधर जाएगा। फिर लास्ट टाइम आ जाएगा आपको क्या है, कन्फर्मेशन। ठीक है, कन्फर्मेशन फॉर सबमिट, तो आपको कन्फर्मेशन फॉर सबमिट मिला लेंगे एक बार, शुरू से लास्ट तक आपको अच्छे से इसको क्या करना है, आपको अच्छे से चेक कर लेना है क्या सही है कि गलत है। कहीं पर मिस्टेक होगा तो सुधार लेना, नहीं है तो आपको आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देख लो अच्छे से, आपको देखना है धैर्य रख के। ठीक है, देखो मैं एक बार अपना क्या है पूरा चेक कर रहा हूँ, इसमें कहाँ कहाँ गलत है कि सही। मैं अपनी जानकारी को हिडन कर दिया हूँ। ठीक है, तो इससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर ये घोषणा दिया है उसको पढ़ लेना। फिर आई एग्री बटन पर क्लिक करके कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट कर देना। मैं सबमिट कर दिया हूँ। तो इस तरीके से देखो मेरा सक्सेसफुली क्या है, रजिस्ट्रेशन हो गया, फॉर्म डल चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फाइनली क्या करना है, मुझे पेमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं फाइनली आज पेमेंट करके आपको बताऊँगा। तो देखिए, मैं क्या है इसमें आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा था। ठीक है, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जो चीज़ है सभी चीज़ें आ चुका है। ठीक है, फिर आगे क्या है, पेमेंट नाउ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आपको क्या करना है, पेमेंट नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आप क्या है पेमेंट नाउ पर क्लिक कर लीजिए, फिर इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। फिर उसमें से आप अपना नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है, फोन पे, यूपीआई आदि से आप क्या है इसका उपयोग करके इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। यह जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू। चलिए बाय, अच्छा रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, चंगा रहिए। थैंक यू। इस तरीके से देखिए आप पेमेंट नाउ कर सकते हैं। ठीक है।